Hello, I'm Hiba Siddiqui. And I'm Hafsa. So, guys, this is our first podcast. We have decided to start a podcast. So, let's see how it goes. But before that, let's talk about the weather of Karachi. बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है इस वक्त. अगर आप देखें क्लाउडी मौसम इज अबाउट टू रेन एनी टाइम. सो हफ्सा, व्हाट आर यू गोना से अबाउट वेदर के कैसा लग रहा है? और मुझे लगता है अगर आप स्मूथली चले, बस साथ हमारी जो है पॉडकास्ट सही से रिकॉर्ड हो जाए, कोई लाइटनिंग का इफेक्ट ना पड़े इस पे, तो हाँ सब, व्हाट आर यू गोना से अबाउट इट? I think I really like this weather today because संडे को अगर इस टाइप का वेदर हो जाए, क्लाउडी रेन भी हो जाए सुबह सुबह, तो और लास्ट 3 डेज से जो है विंड भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है कराची में, वेदर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आपका मूड जो है ये आपको ट्रीट कह दें, ट्रीट हो जाती है। संडे भी है, फिर इतना ज़बरदस्त मौसम भी है। सो आई रियली लाइक इट। एंड जो थोड़ी थोड़ी देर में जो ड्रिजलिंग हो रही है, तो उससे तो और ही कोई ज़बरदस्त हो गया है। तो इट्स नॉट कराची काइंड ऑफ वेदर टुडे, एंड we I think we deserve this kind of weather once in a while. So Hiba, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट. कराची में इस टाइप का मौसम यूजली हमें नहीं मिलता. बहुत ही स्कॉचिंग हीट और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी का मौसम रहता है यूजली. बट अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट करने में भी मज़ा आ रहा है इस और वक्त. शावर लेते हुए भी आज को ऐसा लग रहा था कोई संडे सर्दियों में कोई शावर ले लिया, तो सर्दी भी लग रही है। ये बहुत ही कोई ऐसा लग रहा है सर्दियाँ आ गई कराची में। Yeah, you are absolutely right. So, Hafsa, before that, let's talk about किस तरह से चल रहा है और क्या हो रहा है. तो पहले अपने टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, फिर देन वी विल फर्दर कंटिन्यू दिस डिस्कशन अबाउट वेदर और स्टफ लाइक दिस. सो ये हफ्सा, तो है, बीच में पॉडकास्ट हम करते ही रहेंगे, लेकिन हम लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जी तो हफ्सा, आज हम ज़रा बात करेंगे कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी के बारे में, कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है आपको फर्दर अपने कैरियर और अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए. तो व्हाट वुड यू प्रेफर? मोटिवेशन ज़रूरी है या दोनों चीज़ें चाहिए कि आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट के लिए? तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट और व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? आई थिंक मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी जो है, आई प्रेफर कंसिस्टेंसी बिकॉज मोटिवेशन जो है कम्स एंड गो, बट जो है कंसिस्टेंसी जो है, जो आपको असल आपको गोल जो रीच करेंगे आप बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी है जो आपको आगे लेके जाएगी। मोटिवेशन तो आपको अभी बैठे हुए एक सुबह उठते हैं आपको आ गई, अब लेकिन उस प्लान को आपने एग्जीक्यूट करने के लिए और रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए तो आपको कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी के बगैर आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कोई सोशल मीडिया ले रहे हैं या कोई अपना प्रोजेक्ट है, कोई आपने कोई लर्निंग करनी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, मोटिवेशन आ गई, आपने उसको 2-3 डेज के लिए पेंडिंग में कर रख दिया, बट जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपको जो है अजीब सा मूड हो जाता है, फिर उसको जो है करने का भी दिन नहीं जाता उस काम को। तो कंसिस्टेंसी से आप जो है, कंसिस्टेंसी जो है आपको बहुत नीड है। अगर आप जिम की बात कर लें, जिम में वर्कआउट करना है, वर्कआउट के लिए जाना है, एक्सरसाइजेस करनी है, आपने वन डे कर ली, 2 डे कर ली, उसके लिए आपको बहुत मोटिवेशन आई, आप चले गए, बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका जो है रिजल्ट नहीं आएंगे। आप जो है आपका जो है ना वेट लॉस होगा, ना आपके एप्स से पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना आप में फिटनेस आएगी। सो जो है कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी विद मोटिवेशन। आपने मोटिवेशन जिम में भी जैसे हेबा होता है कि आपने 2 डेज चले गए, मोटिवेशन आई हो गई, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, बट जो है कंसिस्टेंसी के थ्रू ही आप जो है आगे जो है, सबसे ज़्यादा जिम जाने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हेबा आप इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगी. फॉर मी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे मेरे इफ यू कुड से कि इट्स अ प्रॉब्लम और इट्स अ थिंग अबाउट मी, कि जब तक मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो और उसके बारे में उसके लिए मैं एक्साइटेड ना हो और मोटिवेशन ना हो, तो मेरे लिए वो चीज़ उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समटाइम. लाइक लेट्स टॉक अबाउट माई कैरियर.
तो अगर जब मैंने जो है ये ईयर अगो और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने एक डिसाइड किया था, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सम सॉर्ट, कि अगर आप में मोटिवेशन नहीं है, आप कंसिस्टेंसी से नहीं करते, प्लान आउट नहीं करते, तो आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट हेयर, बट द थिंग इज के मैं उस चीज में जब तक इन्वॉल्व भी नहीं होंगी, जब तक मुझे उसमें एक्साइटमेंट नहीं होगी, या उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं होगा, या मोटिवेशन नहीं होगी, मेरे लिए ये है कि जब तक मैं जब जिस दिन भी मैं इट्स नॉट ओनली अबाउट माय जॉब और एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग, कि जब तक मुझे कोई काम करने में मोटिवेशन नहीं होगी, या इंटरेस्ट नहीं होगा, या मेरा I want लाइक एंड to डिसलाइक add नहीं होगी, something here. अदरवाइज मेरा जो एक स्पार्क है ना, वो मेरा मिस हो जाता है। आई लॉस्ट माई I स्पार्क, want अगर मैं to say ड्रैग something करने here. वाली चीजें हो जाती हैं, तो मैं देयर आई जस्ट लॉस्ट माई Yeah, you are स्पार्क। right कि motivation is everything for you, but if you have motivation and you don't apply it and follow it consistently, तो जो है आप जो है ये motivation जो है temporary होती है, आपके 2 hours के लिए हो गई, 2 days के लिए हो गई, एंड देन अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे उस प्लान को, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्किल लर्न किया, फॉर यू आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, तो आपने जो है आपने एक गुड मोटिवेशन, आपने वीडियोस देखी, आपने लोगों से इंस्पायर होके जो है मोटिवेशन आपने भी आ गई, या आई वांट टू लर्न दिस स्किल, आई वांट टू दिस लर्न दिस, तो अगर आपने वो 2-3 डेज आपने माइंड बना लिया, मुझे ये मोटिवेट हो गया है, मुझे बस ये सीखना है, बट थर्ड डे, फिफ्थ डे, 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आप बैठे हुए, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे उस प्लान को, आपने 1 डे आपने सर्च कर लिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंसी आप में आए होगी, या आप उसको जो है प्लान आउट करेंगे, तो ही आप वो अपनी स्किल लर्न कर सकेंगे, उस गोल को अचीव कर सकेंगे, फॉर मी, नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, you are absolutely right here, or I totally agree with you. But the problem is, I am talking about the initial state, कि अगर आप किसी चीज में, for suppose if you want to learn graphic designing, या आप फोटोग्राफी लर्न करना चाह रहे हैं, जब तक आप उसको चीज, आपको एक्साइटमेंट नहीं आएगी आपके अंदर, आप you can मोटिवेशन नहीं होगी। add excitement in motivation and जो है spark, ये सेम चीज है। नहीं, माई प्रॉब्लम इज कि जब तक अगर मुझे आई वांट टू लर्न और आई हैव टू लर्न, या मोटिवेशन आ गई आपके पास, मैं बट आप जो है उसको जो है अचीव कैसे करोगे, ये बताओ। सिर्फ माई मोटिवेशन प्रॉब्लम, लेट आपकी मी कंप्लीट माई हर वर्ड। वक्त तो आपके पास मोटिवेशन नहीं रहेगी ना, नहीं। कभी आप लो भी फील करेंगे, हाई भी फील करेंगे, अप डाउन आते हैं, पर इस मोटिवेशन को आपको प्लान तक किसी रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए, आप Let me explain and then we will further debate about it on this. The problem is अफसर कि my problem is कि जब तक मैं उस चीज को बिल्कुल स्टार्ट में, जब स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मैं मोटिवेशन नहीं है मेरे में, और मैं स्टार्ट नहीं करूंगी और उसके बाद क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये नहीं कि अगर आप कोई लर्न कर रहे हैं और आप जब तक उसको डिसाइड नहीं करेंगे कि विच फील्ड यू वांट टू गो, और विच व्हाट थिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, और जब तक आप उसको प्लान आउट नहीं करेंगे, और माई प्रॉब्लम इज के आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, तो जब तक मैं उस वर्क को इंजॉय नहीं करूंगी, जो भी मैं कर रही हूँ, चाहे वो डिजाइनिंग में कोई पोस्ट डिजाइन कर रही हूँ, या ईमेलर डिजाइन कर रही हूँ, वॉट एवर इट इज, तो मेरे लिए उसमें एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट अचीव एनीथिंग, और सम टाइम इन लाइफ यू हैव टू डू things which are not excited or not, you don't enjoy it, but you have to do it to get the end result. तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंसिस्टेंसी के बगैर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो बेसिकली आई वांट टू से कि अब मोटिवेशन आ गई, आप वर्क पे भी, वर्क प्लेस पे भी हैं, डेली आप में इतनी हाई मोटिवेशन नहीं रहती, आप अप्स एंड लोज आप में आते हैं, तो आपको जो है जो कैरी ऑन आपको करते हैं वो आपकी कंसिस्टेंसी है। डिसिप्लिन, यू कुड से कंसिस्टेंसी नहीं, डिसिप्लिन जो है उसको आपको कंटिन्यू, तो आपको जिन डेज में आप लो फील कर रहे होते हैं, तो आप में मोटिवेशन नहीं है, तो आप बैड डेज भी हैं, लेकिन आप अपने आप को जो है फोर्स करके कंसिस्टेंट रहेंगे कि बस मूड नहीं है लेकिन कर देंगे, हो जाए। जैसे पॉडकास्ट है, अगर हम जो है मोटिवेशन आ गई 2 days 3 days को हमने प्लान आउट करने में भी ऑलमोस्ट 6 month तो हमें लगे, हम हम इसके गोल तक जब
जब भी पहुंचेंगे या हमें आगे ऐसा आगे जो है प्रोग्रेस जब भी करेंगे जब तक हमें कंसिस्टेंसी होगी इसमें। लेकिन हफ्सा आप देखें यहाँ में अगर थोड़ा सा हमें गुड डेज बैड डेज होंगे, हम चाहेंगे नहीं करें, लेकिन हमें अपने आप को फोर्स करके कंसिस्टेंट रहना होगा। You are right, but the thing is what I was saying or talking कि my point is कि जब तक आप किसी स्पेसिफिक फील्ड और किसी स्पेसिफिक चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो हाउ यू बना एक्साइटेड अबाउट इट और गेट मोटिवेट अबाउट इट, मतलब कैसे आप होंगे। मतलब अगर आपने जैसे अभी पॉडकास्ट की बात की है तो पॉडकास्ट में भी यही है कि जब तक आपने प्लान आउट किया, आपने इंस्पिरेशन ली और आप जो है एक्साइटेड हुए इसके बारे में, फिर देन यू गेट मोटिवेटेड अबाउट इट कि नाउ वी हैव टू डू इट। बट आपने कुछ गोल्स भी सेट किए होंगे कि मुझे सर्टेन टाइम तक ये गोल अचीव करना है, और जब तक अंटिल देन आप जब जब वो काम करेंगे तो आप मोटिवेशन भी आप में रहेगी और आप उस चीज को एंजॉय भी करेंगे। बट इट्स नॉट पॉसिबल कि विदाउट कंसिस्टेंसी इट नॉट पॉसिबल। आप मोटिवेट हो, लेकिन समटाइम्स अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप वो काम कर सकते हैं। Without consistency you can't achieve anything. You are absolutely right. My point is कि consistency and motivation both link with each other. अगर आप में motivation नहीं होगी, आप उस काम को enjoy नहीं कर रहे और बस अपने आप को drag किए जा रहे हैं, तो एक point आप ऐसा आएगा कि आप burn out कर जाएंगे और आप एकदम stress out हो जाएंगे कि what I was doing मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। On your lows, तो आपको एक पॉइंट आप गिव अप कर देंगे। तो माय पॉइंट टाइम व्हेन यू आर ऑन योर लोज एंड आपके बैड डेज हैं, तो आप ये नहीं है कि मोटिवेशन नहीं है, लेकिन आप मोटिवेशन नहीं है लेकिन आप वो काम करेंगे कंसिस्टेंसी, तो यू कैन। बट यू नो दैट के अगर आप वो काम करेंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, अपने आप को फोर्स कर क्यों रहा हूँ, बिकॉज के मुझे वो कंसिस्टेंसी से जो मैं अपने आप को ड्रैग कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ और मेरे में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, स्पार्क नहीं है, बट मुझे पता है कि वो इन फ्यूचर मुझे रिजल्ट देगी। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट थिंग। तो माय पॉइंट इज कि आपको मोटिवेशन और एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट अगर आप चीज को नहीं कर रहे एंजॉय, तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो चीज आपको करने के लेस है। बट आप जो है कंसिस्टेंसी नहीं होगी, अगर आपके पास मोटिवेशन है, आप मोटिवेट होके बैठ गए, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कंसिस्टेंटली, तो आपका वर्क जो है मेरे ख्याल में तो अननेसेसरी होगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस वर्क, आपकी एक जॉब है और आप एक बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है या अपना ओन ऑनर बना हुआ है, आजकल फ्रीलांस करके अपना कोई बिजनेस कर रहा है, खुद ऑनर है, तो जो है तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं कंसिस्टेंसी से, सो आप जो है आपका गोल अचीव हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में आप जो है जो आप ओन बॉस हैं, आप जो है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको खुद ही मोटिवेट करना है। मोटिवेट तो कर लिया, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं आ रही तो आप तो यू आर नोवेयर, यू आर गोइंग नोवेयर। सो जो है कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स इजी टू बी कंसिस्टेंट व्हेन यू आर फॉलोइंग अदर्स ऑर्डर लाइक यू आर डूइंग अ जॉब, बट अपने आप को कंसिस्टेंट रखना इज अ वेरी हार्ड जॉब और अपने आप से कमिटेड होना। इसके लिए आपको जो है बहुत सारा हिबा, आप कुछ ऐड करें इसमें फिर मैं आगे बताऊँ। अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब हम जॉब पर होते हैं तो हमें मोटिवेशन होती है कि अगर हम ये जॉब somehow के जो भी हमारा मूड है, इधर हम वी आर एंजॉयिंग दैट जॉब और दैट वर्क और नॉट, बट वी डू इट बिकॉज वी नो के एट द एंड हमें जो भी उसके बेनिफिट्स है हमें मिलेंगे और ये हमें आगे फ्यूचर में हमारे एक्सपोजर होगा और हमारे हेल्प आउट मतलब कैरियर में सर्वाइव करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट लेट मी टॉक अबाउट द अदर पॉइंट कि अब जब आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे या खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं लाइक पॉडकास्ट भी, तो अगर इफ वी वांट टू सक्सेसफुल और वी वांट कि हमारी पॉडकास्ट आगे बढ़े, तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट। ये नहीं कि हम जो है बस मोटिवेशन की 1 एपिसोड किए 2 एपिसोड किए देन दैट्स इट एंड देन वी विल बी सक्सेसफुल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड एग्री विद मी कि अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं, मतलब कि अगर जो आप सेल्फ जो आपको डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो है किसी और का आपने जैसे जॉब की मैंने एग्जांपल दी, तो उसमें आप ऐड करें कि इसमें जो है सेल्फ मोटिवेट होना जो है समटाइम्स इजी हो जाता है, समटाइम्स नहीं होता। अच्छा, कंसिस्टेंट रहना भी, सेल्फ कंसिस्टेंट रहना, सेल्फ डिसिप्लिन रहना भी बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं जॉब का एक बात बताऊँ, ठीक है आपको होता है कि यू हैव टू डू दैट टास्क और
you have to complete that task that day or that month or next day, whatever the deadline is. बट द थिंग इज के अगर आप कंटिन्यूअसली ही अपने आप को फोर्स करे जा रहे हैं, ड्रैग किए जा रहे हैं उस काम के लिए, तो एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल कि एक सर्टेन पॉइंट आता है कि आप अपना स्पार्क लॉस कर जाते हैं। जो आपकी एक्साइटमेंट होती है, जो आपकी यूनिकनेस होती है, आपकी पर्सनैलिटी और आपके वर्क से रिलेटेड, वो आप लॉस कर जाते हैं और फिर आपको मंथ्स और ईयर्स लग जाते हैं उस स्पार्क को गेन करने में, रीगेन करने में। तो माय पॉइंट इज के ऑलवेज चूज दैट फील्ड और दैट थिंग टू डू के जो आपको लॉन्ग टर्म आपका इंटरेस्ट भी हो और व्हाट यू लाइक टू डू बेसिकली। आप ऐसी फील्ड में ना जाएं जो आप फोर्सफुली कर रहे हैं कि नहीं मैं जो है मुझे इतना बेनिफिट होगा, मेरा लॉन्ग टर्म ये होगा, नहीं, इससे नहीं। आपने चूज वो करना है जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। ये नहीं कि मोटिवेशन जरूरी है, कंसिस्टेंसी भी जरूरी है, बट इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप से कितने सिंसियर हैं और कितने आप अपने आप के फ्यूचर में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू। तो माय पॉइंट इज कि ऑलवेज चूज दैट फील्ड जो कि आप इंजॉय कर रहे हैं और जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। नेवर गो और चूज एनीथिंग जो आप इंजॉय ना करें और फिर एट द एंड आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस टॉलरेट करने पड़े। That's my point is. I think we are not talking about okay, you should choose your choice of career, but we are talking about being motivated और जो है किसमें आप जो है ज़्यादा वो कंसिस्टेंट रह सकते हैं, किसमें ज़्यादा मोटिवेशन आती है। सो जॉब में जो है कंसिस्टेंट रहना इजी इसलिए है क्योंकि आप पे प्रेशर होता है, आपको किसी का ऑर्डर फॉलो करना होता है, आपको अपने बिल पे करने हैं, सैलरी करनी है, अपने जो है सैलरी आएगी, आपके जो है एक्सपेंसिव मैनेज होंगे। सो और जो है इसलिए आपका जो है कि आपको हर हाल में करना ही करना है कि आप ये जाने ही जाने आप फोर्स करके। सो हम यही बात कर रहे थे। अब ये बात करते हैं हिबा कि हम कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हैं और कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। सो हिबा यू शुड शेयर समथिंग। अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा शेयर करूंगी। तो इन माय ओपिनियन अगर आप इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, तो फर्स्ट अपने आप से पहले देखें, राइट डाउन करें, माइंड आप बनाएं कि रिसर्च करें। यू हैव टू डन योर रिसर्च फर्स्ट और डू योर रिसर्च। पहले जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए पहले आप रिसर्च करें और उसको 2-3 दिन देखें कि आप वाकई में इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या जस्ट ये जो है सीजनल आपके मोटिवेशन है और आप जस्ट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म आपके इसके गोल्स है। उसके बाद जब आप राइट डाउन कर ले और आप देख रहे हैं हाँ भाई मेरा कंटिन्यूसली इस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, so now it's time, what's the next step is it's time to be consistent। अब आपने जब एक चीज डिसाइड कर ली है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, आगे जो भी चूज करनी है चीजें, तो आपने क्या करना है कि आप यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। डेली आपने अपना एक चेक एंड बैलेंस अपने आप से करना है, राइट डाउन करनी है हर चीज। तो जितना आप अपने डिसिप्लिन होंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और उतनी जल्दी आपको जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किए वो आप अचीव करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी और विद ट्रू ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के साथ आप अचीव करेंगे। अदरवाइज फिर आप अपने आप से ही सीरियस लेंगे और जैसे आप अभी सिर्फ प्लानिंग मोड में है, अभी आप रिसर्च मोड में है कि अभी करना क्या है लाइफ में। तो दैट्स हाउ इट इज। I think you are right. You should write it down, your plans, your goals, your your जो आप प्लान करेंगे उसको आप जो है राइट कर लें। पूरा वीकली बनाने, मंथली बनाने, गोल प्लानर बनाने, तो आप उसको फॉलो करें, रोजाना उसको रीड करें, उसको टिक करें कि आप उसको इस तरह जो है आगे अचीव करेंगे। तो इट्स अ गुड वे टू बी कंसिस्टेंट। एंड मोटिवेशन जो है विदाउट consistency, motivation for me, motivation is nothing, will take you nowhere. So I think motivation is good, excitement is good, spark is good, but everything linked together, but without consistency आप इस मोटिवेशन को कितना फॉलो कर, कितनी देर आपने, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, जिम भी जैसे आप जहाँ मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी, तो जो है 2-3 डेज आपने जिम को फॉलो कर लिया बट आप उसके बाद रह गए। तो फॉर मी कंसिस्टेंसी इज वेरी नेसेसरी।
राइट, ओके। अच्छा, आई थिंक नक्शा हमने इनफ बात कर ली है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी पे।